हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में जहां आप देखेंगे कि किस तरह रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें फैक्ट्री में बनाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में आप एलईडी बल्ब्स, सीलिंग फैंस, ब्लेड, मैच स्टिक्स और मोबाइल जैसी रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को अपनी आंखों से फैक्ट्री में बनते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एलईडी बल्ब्स। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उस चीज की जिसके इस्तेमाल से हम सभी इंसानों की जिंदगी में रोशनी आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलईडी बल्ब्स की। चलिए जानते हैं कि आखिर ये बल्ब्स फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, एलईडी बल्ब्स को बनाने के लिए सबसे पहले पीसीबी प्लेट्स पे एलईडी बल्ब्स लगाए जाते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक चिप माउंटिंग मशीन द्वारा बल्ब को सेट किया जाता है। इस मशीन पर एक रेंज सेट करने के बाद मशीन अपने आप एलईडी बल्ब सेट कर देती है। बल्ब सेट करने के बाद बल्ब को पीसीबी प्लेट पे अच्छे से कंप्रेस करने के लिए भेजा जाता है। उसके बाद बल्ब गर्म ना हो इसलिए पीसीबी प्लेट पे हीट सिंक कंपाउंड लगाया जाता है। ये काम हो जाने के बाद इसे स्क्रू से टाइट किया जाता है। स्क्रू के ऊपर एमओवी लगते हैं जो कि ज्यादा वोल्टेज होने पे एलईडी बल्ब को नष्ट होने से बचाते हैं। अब बेस B22 को वायर की मदद से पीसीबी को कनेक्ट किया जाता है। ये सारे काम होने के बाद पंचिंग मशीन की मदद से इसे पंच और टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद इसमें डिफ्यूजर लगाया जाता है। ये सारे काम हो जाने के बाद बल्ब पे ब्रांडिंग की बारी आती है। बल्ब पर ब्रांडिंग करने के लिए लेजर प्रिंटिंग में इसे भेज दिया जाता है। इसके बाद एलईडी को मैनुअली पैक कर इसे बाजार में भेज दिया जाता है जहां से आपके घर तक पहुंच जाते हैं। मैच स्टिक्स। अलग अलग निर्माता माचिस को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन माचिस बनाने का मेन प्रोसेस तकरीबन एक जैसा ही रहता है। माचिस की तीलियां बनाने के लिए लकड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर अलग अलग केमिकल्स को आसानी से लगाया जा सके और वो उसे आसानी से सोख सके। इसके साथ ही लकड़ी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जलाने पे वो टूटे ना, और केवल इसी प्रकार की लकड़ियों को छोटी छोटी तीलियों के रूप में काटा जाता है। आमतौर पर माचिस की तीलियां बनाने के लिए या तो सफेद देवदार की लकड़ी या फिर एस्पेन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। माचिस की तीलियों को शेप देने के बाद उन्हें अमोनियम नाइट्रेट में डुबाया जाता है जिससे कि वो माचिस की तीलियां उसे सोख लें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माचिस की तीलियां ऊपरी केमिकल्स के खत्म होते ही बुझ न जाएं। दरअसल माचिस की तीलियों के ऊपरी भाग को गर्म पैराफिन वैक्स में डुबाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब माचिस की तीलियों को ठोस सतह पर रगड़ा जाए तो उसमें आग आसानी से लग सके। इसके बाद अमोनियम फॉस्फेट माचिस की तीलियों को जलते रहने में मदद करता है। इन छोटी सी माचिस की तीलियों का सिरा दो भागों में बटा होता है, नोक और उसके अंदर का भाग। नोक में तो फास्फोरस सल्फो क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। फास्फोरस सल्फो क्लोराइड किसी कठोर सतह से रगड़ने पर बहुत आसानी से जल उठता है और पोटेशियम क्लोराइड जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन दिलाता है। इसके अलावा नोक को सफेदी देने के लिए इसमें थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड भी मिलाया जाता है। अब पहले तो माचिस की तीलियों को काटा जाता है। काटने के बाद फिर उन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा जाता है और फिर इसके बाद इन्हें इकट्ठा किया जाता है। अब इन माचिस की तीलियों को एक बेल्ट में लगा दिया जाता है और जब माचिस की तीलियां सूख जाती हैं तो वो बेल्ट उन तीलियों को बिल्डिंग जोन में ले जाता है। यहाँ इस बिल्डिंग जोन में एक बहुत से दांतों वाला पहिया घूमता रहता है जो इन तीलियों को बेल्ट में से निकालकर एक कंटेनर में डाल देता है। इस कंटेनर में इनका सही मेजरमेंट किया जाता है ताकि इन्हें माचिस के डब्बे में आसानी से डाला जा सके। कंटेनर में अब इन तीलियों को गत्ते के डब्बों के अंदर डाला जाता है। ये गत्ते के डिब्बे कंटेनर के नीचे लगी एक ट्रांसपोर्ट लाइन पर निरंतर चलते रहते हैं। इस तरीके से एक बार में लगभग 10 माचिस के डिब्बे भरे जाते हैं। सही मायने में ये बेल्ट ही इस प्रोसेस को पूरा करता है। मोबाइल। दोस्तों, जिस तरह कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है, ठीक उसी तरह मोबाइल में भी मदरबोर्ड होता है जिसकी मदद से सारे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। मदरबोर्ड के अंदर सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिसका नाम पीसीबी होता है। पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसी में मोबाइल के सभी कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं। पीसीबी ही मोबाइल के सभी कंपोनेंट्स को जोड़े रखता है। तो सबसे पहला काम होता है पीसीबी प्लेट में प्रिंटिंग करना। मशीन की मदद से ये तय किया जाता है कि कौन सा कंपोनेंट कहां पर कैसे लगाया जाएगा, जिसके लिए फोन बनाने वाली कंपनी के पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो कि प्लेट में सर्किट बोर्ड डिजाइन करने में मदद करते हैं। एक बार पीसीबी प्लेट में प्रिंटिंग हो जाने के बाद अगले स्टेप में यहाँ पर जितने भी जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर, उन सभी को मशीन के जरिए जोड़ दिया जाता है। अब एक्सरे मशीन के द्वारा इस पीसीबी प्लेट की चेकिंग की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि जो प्रिंटिंग हुई है वो अच्छे से हुई है या फिर नहीं। अगले स्टेप में यहाँ पर अब ये चेक किया जाता है कि जो पीसीबी प्लेट है वो काम कर रही है या नहीं, और इनकी फंक्शनैलिटी को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके चेक किया जाता है। एक बार फंक्शन चेक हो जाने के बाद अगले स्टेप में यहाँ पर पीसीबी प्लेट में इंजेक्शन दिया जाता है जो कि कंपोनेंट्स में लगाने के लिए एक तरह का ग्लू होता है ताकि कंपोनेंट्स एक दूसरे से न चिपके। अब पीसीबी प्लेट को डिस्प्ले से कनेक्ट किया जाता है और बारी बारी से चेक किया जाता है कि सभी जरूरी फंक्शंस जैसे कि ब्लूटूथ, जीपीएस, टच, सिम कार्ड वगैरह अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं।
एक बार फंक्शन चेक हो जाने के बाद अब डिस्प्ले पोर्ट पर काम किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बने हुए डिस्प्ले पोर्ट पर काम किया जाता है। यहाँ सभी जरूरी चीजें जैसे कि स्मार्टफोन सेंसर, सेल्फी कैमरा इत्यादि डिस्प्ले के ऊपर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इसके बाद अब बारी आती है मोबाइल बैटरी की, मतलब स्मार्टफोन की बैटरी को इससे कनेक्ट कर दिया जाता है और देखा जाता है कि फोन ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं, या फिर फोन में चार्जिंग काम कर रही है या नहीं। ये चीजें टेस्ट की जाती हैं और ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद इसे आगे असेंबली के लिए भेज दिया जाता है। असेंबल होने के बाद अब यहाँ पर एक एक फोन को चेक किया जाता है। फोन के सभी फंक्शंस अच्छी तरह चेक करने के बाद अब फोन में IMEI नंबर डाला जाता है। ये नंबर हर मोबाइल फोन का अलग अलग होता है। एक बार मोबाइल में IMEI नंबर डाल देने के बाद अब इसे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। इसके बाद इन सेट्स को वेयर हाउसेज और शॉप्स पे सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। ब्लेड बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील की पतली पट्टी ली जाती है। फिर स्टील की पट्टी को एक पंचिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां इसके बीच वाले पार्ट्स को काट दिया जाता है। बीच वाले पार्ट्स को काट देने के बाद फिर इसे एक हॉट चेंबर से गुजारा जाता है, जहां इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर इस पट्टी को ठंडा करने के लिए इसे एक क्रायोजेनिक कूलिंग चेंबर से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस पट्टी को मजबूत बॉडी मिल पाती है। फिर इसे एक कटिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां इस ब्लेड को शेप मिल पाता है। ब्लेड को शेप मिलने के बाद इसे प्रिंटिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां इसे ब्रांड और कंपनी का नाम मिलता है। अब इसके बाद इस पट्टी को मल्टीपल ग्राइंडिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिससे इसके किनारों पे धार लगा के ब्लेड को अलग अलग किया जा सके। अब इसे पॉलिशिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां इसके एजेस को शार्पनेस प्रदान की जाती है। ब्लेड को काटने के बाद इसे टेफ्लॉन नामक केमिकल से इसकी कोटिंग की जाती है। फिर इन ब्लेड्स को एक ब्लू लाइट से गुजारा जाता है, जहां इन ब्लेड्स की हार्डनेस और शार्पनेस को चेक किया जाता है। अब बारी आती है ब्लेड्स की पैकेजिंग के। दरअसल इनकी पैकेजिंग के लिए इन्हें एक ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन से गुजारा जाता है। वहां ये मशीन अपने आप इन्हें कागज में पैक कर देते हैं। अब इन्हें बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। सीलिंग फैन, इसे बनाने के लिए कास्टिक का इस्तेमाल होता है। दरअसल इसकी ऊपरी और निचली परत को कास्टिक से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए एक तेजी से घूमते हुए होल में कास्टिक से बने इस घोल को डाल दिया जाता है। जब थोड़ी देर बाद इसे ओपन किया जाता है तो हमें मेटल का ये प्लेट तैयार मिलता है। अब इसे रोटेटिंग मशीन में फिक्स करके इसकी फिनिशिंग की जाती है और इस प्रोसेस में बेकार की चीजें हटा दी जाती हैं। अब इन प्लेट्स के अंदर ड्रिल मशीन के द्वारा ड्रिल किया जाता है। उसके बाद इन प्लेट्स को स्प्रे पेंट द्वारा पेंट किया जाता है और इसके साथ ही इसमें डिजाइन भी डाल दी जाते हैं। अब इन प्लेट्स को चलाने के लिए मोटर के कॉइल को तैयार किया जाता है। कॉइल को बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें एक ऑटोमेटिक बाइंडिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां इनकी बाइंडिंग के काम को ठीक से किया जाता है और कॉपर वायर को तेजी से लपेट दिया जाता है। अब बाइंडिंग के बाद इस कॉपर वायर को PVC वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब प्लेट के निचले वाले हिस्से में लोडर को फिक्स किया जाता है। उसके बाद इसमें बेयरिंग लगाई जाती है। फिर इसके बाद मोटर को इसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। अब इसमें ऊपर की ओर होल्डर लगाया जाता है, जिससे इसकी टेस्टिंग की जा सके। अब टेस्टिंग के बाद इस पंखे को पैक कर दिया जाता है। अब आखिर में इस पंखे को स्क्रू की मदद से टाइट कर दिया जाता है। लास्ट में इसे सीलिंग में लटकाकर इसका फाइनल टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।